कोई शक नहीं कि हम सबको अपना प्यारा नैला ग्रह बहुत पसंद है, और ऐसा क्यों ना हो, आखिर इसके बिना हमारा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ब्रह्मांड एक बहुत बड़े धमाके से पैदा हुआ था। बिग बैंग के बाद हमारा ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैला, इतना ही तेजी से कि प्रकाश की गति भी कम लगे। और इस धमाके के बाद हाइड्रोजन और हीलियम जैसे पदार्थ पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। हर एक पदार्थ में एक ऊर्जा होती है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा कहते हैं, और ये ऊर्जा सब मैटरों को एक दूसरे की तरफ खींचती है। और इस तरह सारे पदार्थ एक साथ आकर ठोस बनाने लगे। जो पदार्थ ज्यादा भारी थे वो तारे बन गए, और जो हल्के थे वो ग्रह बन गए, और इनमें से एक ग्रह हमारी पृथ्वी भी है। पर जब यह ग्रह बना था तब यह बिल्कुल भी आज जैसा नहीं था। हर तरफ सिर्फ लावा था और ज्वालामुखी, जैसे कि सब कुछ खत्म होने वाला हो। पृथ्वी भी एक चट्टानों वाला ग्रह, पर जब यह ग्रह बना था तब यह बिल्कुल भी आज जैसा नहीं था। हर तरफ सिर्फ लावा था और ज्वालामुखी, जैसे कि सब कुछ खत्म होने वाला हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिले तो पानी बना, और यह पानी उल्का पिंडों से पृथ्वी पर आया। इसके अलावा एक और थ्योरी है जिसके हिसाब से पृथ्वी पर ही कुछ ऐसा हुआ जिससे लाखों सालों तक बारिश होती रही। वैज्ञानिकों का मानना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिले तो पानी बना, और ये पानी उल्का पिंडों से पृथ्वी पर आया। इसके अलावा एक और थ्योरी है जिसके हिसाब से पृथ्वी पर ही कुछ ऐसा हुआ जिससे लाखों सालों तक बारिश होती रही। तो पृथ्वी आई कहां से? बिग बैंग के बाद अंतरिक्ष में बहुत सारा धूल था, और इस धूल में जो सबसे भारी पदार्थ थे वो एक साथ आकर सूर्य बन गए, और बाकी का धूल सूर्य के चारों ओर घूमने लगा। और इस तरह धूल के कण आपस में जुड़ते गए और हमारे सौर मंडल के सारे ग्रह बन गए। इसको समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। वो अंतरिक्ष में गए जहां गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, और वहां उन्होंने एक पार्कनाली में नमक के कुछ कण डाले और पार्कनाली को बहुत तेजी से हिलाया। ऐसा करने से नमक के सारे कण आपस में चिपक गए और एक छोटी सी गेंद सी बन गई। पर उनके अणु आपस में नहीं जुड़े, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब कोई चीज अपने गलनांक पर हो। जब पृथ्वी बन रही थी तो बहुत ज्यादा घर्षण हुआ, और इस घर्षण से बहुत गर्मी पैदा हुई, और इसी वजह से भारी पदार्थ जैसे नारिकेल और लोहा पृथ्वी के अंदर चले गए।